हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दिन है आज सोमवार, सुबह का वक्त है ये। और सुबह मतलब एकदम सुबह नहीं है, सुबह के करीब शायद अभी 9 या साढ़े 9 बज चुका होगा इस टाइम में। वैसे तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद जो मेरी डेली रूटीन रहती है 5 बजे की, टिफ़िन बनाना, फिर हस्बैंड और बेटे को रेडी कर देना स्कूल ऑफिस के लिए। तो बस वो लोग चले गए हैं। उन लोगों के जाने के बाद मैं थोड़ी सी वॉकिंग करके भी आ गई। आने के बाद सोचा कि थोड़ा सा मैं बैठ भी लूँगी, साथ में जो है ना मैं चाय भी पी लूँगी, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पिया है। तो अब जाके मैंने अपने लिए चाय बिठा दिया है। साथ में जो है ना ये मीठी वाली पोहा मैं बना रही हूँ। और ये पोहा जो है ना चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ खा के ना बहुत अच्छा लगता है। बस बहुत सिंपल तरीके से बनता है ये। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के पोहा डालना है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे। उसके बाद जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे ना, तो गैस को ऑफ कर देंगे और उसके ऊपर ना गुड़ डाल देंगे। बस ये मीठी वाली पोहा ना मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं चाय के साथ ना इस तरह से खा लेती हूँ। तो जी मैंने चाय पी लिया है। चाय पीने के बाद लग गई हूँ अपने घर के कामों पे। और ये ना परसों के ही कपड़े हैं जिसको मैंने सोफ़ा में डाल के रखा है। एक्चुअली कल रविवार था ना, तो कल सुबह हम लोग घूमने के लिए गए थे कहीं पे। 150 किलोमीटर की दूर ना एक वाटरफॉल है, तो बस सुबह के करीब 5:30-6 बजे ही निकल गए थे घूमने के लिए। और परसों रात ना यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा था, तो बारंदा की तार से ना ये कपड़े लाके मैंने सोफ़े में ऐसे ही रख दी थी। फिर कल तो मैं दिन भर थी ही नहीं, तो मुझे लगा कपड़ा थोड़ा सा गीला गीला, गीला तो वैसे नहीं है, सूख ही गया था। बस मैंने बारंदे की तार में रखी हुई थी ना, बारिश के छींटे थोड़ा सा लग गया था। तो मैंने सोचा कि ना धूप आ रहा है तो कपड़े को ना थोड़ा सा धूप में डाल देती हूँ। थोड़ी देर बाद जो है ना मैं कपड़े को फोल्ड करके फिर अलमारी में रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना अभी मैं क्या कर रही हूँ, कल जो भी कपड़े हम लोग पहन के गए थे वो कपड़े जो है ना मैं अभी डिटर्जेंट में भिगो के रख दूँगी। नहाने के टाइम में जो है ना ये कपड़े में धुल दूँगी, क्योंकि ये कपड़े अच्छे वाले कपड़े हैं ना थोड़ा सा, तो इसको तो आप वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते। और थोड़ा सा ही कपड़े हैं, तो मैंने सोचा कि मैं हाथों से ही धो दूँगी। तो बस थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया है, भिगो के रख दूँगी। नहाने के टाइम में ही मैं ये कपड़े जो है ना धुल दूँगी। उसके बाद जो है ना बहुत सारा काम है। आज मुझे फ्रिज भी धोना है। फ्रिज जो है ना खाली हो चुका है। जैसे कि आज कितना तारीख हो गया आपका, 31 अक्टूबर, मतलब महीने का एकदम लास्ट डे है आज। तो जैसे ही महीना ख़त्म होते जाते हैं ना, तो वैसे ही आपका घर का एक एक सामान ख़त्म होते जाते हैं। साथ में जो पैसा है, मतलब हस्बैंड की जो सैलरी है ना, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते ही जाते हैं। मतलब महीना ख़त्म होता है, पैसा ख़त्म होता है, साथ में घर का राशन पानी, दाल चावल आटा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये ना कुछ दाल के डब्बे हैं जिसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि दाल ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ये डब्बे वगैरह जो है ना मैं धो के रख दूँगी। और ये है चावल का डब्बा, आप लोग देख ही सकते हो। चावल भी बस इतना सा ही है, मतलब 2 टाइम का हो जाएगा। आज रात के लिए हो जाएगा और कल दोपहर तक चल जाएगा ये चावल। फिर आटा भी इतना सा ही है, कल मॉर्निंग तक जो है ना ये वाली आटा ख़त्म हो जाएगा। आटे और चावल का जो डब्बा है ना आज मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि कल तो ख़त्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा डब्बा। तो कल मैं धो दूंगी। लेकिन अभी जो ये दाल का डब्बा खाली हो चुका है ना, ये दाल के डब्बे को ही मैं धो लूँगी। उसके बाद जो है ना ये बिस्किट का डब्बा है, बिस्किट भी ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा ही बिस्किट बचा हुआ है, तो बस बिस्किट का डब्बा भी मैं कल ही धो दूँगी। मतलब जैसे सामान ख़त्म हो जाए, एकदम खाली हो जाता है ना, तब भी मैं डब्बे को धुल देती हूँ। और उसके बाद जो है ना ये वाइट वाला डब्बा में ना मैं क्या रखती हूँ, जैसे कि दाल हो गया या फिर कुछ सूजी हो गया, या फिर जो भी मतलब सामान आते हैं ना ग्रोसरी वाला, एक ज़्यादा ही लाते हैं ना, महीने के पूरे हिसाब से ही मैं लाती हूँ। तो डब्बे में भर जाते हैं। और जो डब्बे में नहीं भरता है, पैकेट में ही रहता है ना, तो वो पैकेट में ये वाइट वाली डब्बे में रख देती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो वाइट वाला डब्बा भी एकदम खाली हो चुका है। कुछ भी नहीं है। और ये ना सच्चाई है एक्चुअली, महीना ख़त्म होते होते ना आपका घर का हर एक सामान ख़त्म हो जाता है। मैं किचन के सामान की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आपका शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, या फिर आपका डिटर्जेंट पाउडर हो गया। घर का एक एक सामान, बहुत कुछ सामान ख़त्म हो ही जाता है। ये हर घर की कहानी है और सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है मेरे ख्याल से।
तो जी उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रिज की तरफ। फ्रिज भी मुझे आज धोना है और फ्रिज जो है ना कल रात को ही मैंने ऑफ़ करके रख दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कल फ्रिज धोना है, तो रात को ही मैंने फ्रिज का स्विच ऑफ़ करके रख दी थी। तो फ्रिज के अंदर जो भी सामान है ना वो पहले तो मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। उसके बाद जो है ना सूखे कपड़े से फ्रिज को अंदर का जो पार्ट होता है ना फ्रिज का वो मैं पोंछ दूँगी। उसके बाद गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। और फ्रिज भी देख ही सकते हो आप लोग, मतलब खाली ही हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ सामान है। जैसे कि ये मसाले वगैरह थोड़ा थोड़ा सा है और मसाले की पैकेट वगैरह जो है ना मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। किसी ने मुझे कहा था एक बार कि मसाले की जो पैकेट है ना वो फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ख़राब हो गया है। मतलब मैं फ्रिज के अंदर ही जो मसाला है ना डब्बे में निकाल देती हूँ और जो बच जाता है ना वो मसाला पैकेट में फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। मसाला अच्छा ही रहता है, कभी ख़राब नहीं हुआ है। उसके बाद जो है ना ये फ्रिज का अंदर का जो पार्ट है ना पहले मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। उसके बाद जो है ना कपड़े को भिगो के एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे एक टब में पानी ले लिया है। पानी में मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दिया है और उसके बाद जो है ना ये किचन का जो डब्बा है और साथ में जो है ना ये फ्रिज का सामान भी मैं इस तरह से धो लूँगी। और ये ना बहुत सारा अगर इस तरह से मुझे धोना होता है ना फ्रिज वगैरह या फिर डब्बे वगैरह एक साथ, तो मैं ना ऐसे ही टब में पानी लेके धो देती हूँ। किचन में नहीं धोती हूँ क्योंकि एक तो मेरा किचन इतना ज़्यादा छोटा है ना, एक ही टाइम में इतना सारा सब कुछ धुला नहीं जाता है बेसिन में। और साथ में ये है कि हम लोगों के पानी बहुत कम आती है, सिर्फ 200 लीटर ही पानी आती है। तो अगर मैं टेप में ऐसे धो लूँगी ना किचन में तो पानी का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तब मैं अगर इस तरह से धो लेती हूँ ना तो पानी की भी थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो जी हाँ, पानी मैंने चेंज कर दिया था। उसके बाद एक फिर से मैंने अच्छे पानी यहाँ पे डाल दिया है और अच्छे पानी में ना फिर से ये सब कुछ जो है ना मैंने धुल दिया है। उसके बाद ये फ्रिज का सामान और डब्बे वगैरह जो है ना मैं धूप में डाल दूँगी सुखाने के लिए। उसके बाद जो है ना मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाने के बाद जो है ना कपड़े जो मैंने डिटर्जेंट में भिगो के रखी थी वो कपड़े में धो दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज नहाते नहाते ना पूरे देर बज गए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब इतना लेट हो गया ना। और वैसे भी आजकल विंटर वाला सीज़न है ना, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। तो नहाने के बाद जो है ना मैं थोड़ी टाइम रेस्ट कर ली थी, आधा घंटा के करीब। उसके बाद जो है ना मैं अपने बेटे को लाने के लिए स्कूल चली गई थी और उसको स्कूल से लाते लाते ना 3 तो बज ही जाते हैं हमेशा। तो अभी ना 3 शायद बज चुका था इस टाइम में। तो बस अभी बेटे को नहाने के लिए दे दूँगी पानी वगैरह, वो खुद ही नहाता है। कभी कभार मैं भी उसको नहला के दे देती हूँ और कभी कभार वो खुद भी नहाता है। तो आज मैंने उसको कहा कि तुम आज खुद ही नहा लो, क्योंकि मैं ना इस टाइम तक बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। क्योंकि देखो सुबह 5 बजे ही मैं उठ जाती हूँ और उठने के बाद जो है ना इस तरह से कंटिन्यू काम चलता ही रहता है घर का। हालांकि बीच में ना आधा घंटे के करीब मैं बैठ भी जाती हूँ, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली मैं करती ही रहती हूँ। आधा घंटा 1 घंटा इस तरह से रेस्ट भी कर लेती हूँ बीच बीच में, फिर भी काम तो करती ही रहती हूँ ना। तो 3 बजे तक जो है ना एकदम से मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। उसके बाद बेटा जो है वो नहाने के लिए चला गया है और जब तक वो नहाते हैं ना तब तक मैं क्या करूँगी, ये फ्रिज का जो पार्ट है ना वो सूख गया था अच्छे से, तो अभी मैं वही पार्ट जो है ना अच्छे से फ्रिज में सेट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना जो सामान मैंने निकाल के रखी थी फ्रिज के अंदर से वो सारा सामान अभी फिर से फ्रिज के अंदर रख दूँगी। तो जी देखिए यहाँ पे बेटा जो है वो नहा के आ चुका है और साथ में जो है ना मेरा काम भी ख़त्म हो ही चुका है। तो अभी जो है ना मैं इसको खाना खिला दूँगी। और इस टाइम में ना कितना 4 तो बज ही जाते हैं, मतलब रोज़ ऐसा ही होता है। वो 2:30 बजे आते हैं, मतलब 2:30 बजे उसका स्कूल छुट्टी होता है। घर पहुँचते पहुँचते 3 बजता है। फिर 3 बजे आकर थोड़ा सा जो है ना मेरे साथ बात करेंगे, थोड़ा टाइम खेलेंगे। तो मतलब 3:30 बज जाता है उसको नहाते नहाते और खाना खाते खाते जो उसको
4 बज ही जाता है, हमेशा ऐसा होता है। क्योंकि आजकल विंटर वाला भी सीज़न है ना, तो टाइम थोड़ा मतलब फास्ट ही जाते हैं, तो बस वही है। तो और मैं भी ना इस टाइम तक एकदम थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। ऐसा लगता है ना कि मैं बस अभी थोड़ा टाइम जो है ना बेड में लेट जाऊँ। तो मैं उसको खाना खिला दूँगी। अभी खाना खिलाने के बाद जो है ना थोड़ा सा बर्तन पड़ा है, वो बर्तन धो लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं 1 घंटे के करीब सो लूँगी, मतलब रेस्ट करूँगी थोड़ा सा 1 घंटा के करीब। फिर बस वही उठने के बाद तो वही रूटीन, चाय बनाओ, हस्बैंड आ जाएंगे, चाय बनाना है। उसके बाद रात का खाना बनाना है, बेटे को पढ़ाना है, तो वो बस चलता रहता है। तो जी चलिए, इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।